नमस्ते। आज हम एक ऐसे सोर्स को देखने वाले हैं जो प्राचीन भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट्स की एक ऐसी कहानी बताता है जो शायद आपको चौंका दे। सवाल ये है कि क्या हमारा इतिहास सच में वो ही है जो हम किताबों में पढ़ते आए हैं? आइए पता लगाते हैं। तो ये जो हमारा सोर्स है ना, ये एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं चैलेंजिंग सवाल से शुरू होता है। सवाल क्या है? क्या आप जानते हैं कि हमारी किताबों में लिखा इतिहास प्राचीन भारत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बताता है? सच कहूं तो ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि इतिहास को एक नए नजरिए से देखा जाए। इस सोर्स का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भारतवर्ष मतलब जो हमारा प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप था, उसकी सभ्यता हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। तो चलिए इस सोर्स में दिए गए कुछ सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन कम्युनिकेशन और युद्ध की टेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ ये सोर्स कुछ ऐसे दावे करता है जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सोर्स के हिसाब से आज से करीब 5000 साल पहले की बात है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे जो सभ्यता थी, वहाँ वायरलेस सिग्नलिंग का एक शुरुआती रूप मौजूद था। सोचिए जरा, वो लोग मंदिरों के पूजा पाठ में और औरतों और जंग के मैदान में मैसेज भेजने के लिए घंटियों और ढोल की आवाज का इस्तेमाल करते थे, एक तरह के कोडेड सिस्टम की तरह। और अब जरा बात करते हैं एक ऐसे अजूबे की जो पिछले 1600 सालों से वक्त को सीधी टक्कर दे रहा है। हाँ, दिल्ली का लौह स्तंभ। इस पिलर का जो असली राज है वो छिपा है इसकी यूनिक एंटी करोजन अलॉय में। और मजे की बात यह है कि सोर्स कहता है कि आज की मॉडर्न साइंस भी इसके मेटल के राज को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाई है। ये दिखाता है कि उस दौर में मेटलर्जी की समझ कितनी जबरदस्त रही होगी। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं 1780 के दशक में। सोर्स के मुताबिक टीपू सुल्तान जो मैसूरियन रॉकेट इस्तेमाल करते थे, वो दुनिया के पहले मेटल केस्ड रॉकेट थे। जी हाँ, पहले। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि बाद में इसे अंग्रेजों ने भी कॉपी किया था। चलिए, अब अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मेडिसिन और इकोनॉमी में प्राचीन भारत कितना माहिर था। एक मिनट सोचिए, क्या बिना किसी मशीन के सीरियस बीमारियों का पता लगाया जा सकता है? इस सोर्स के हिसाब से आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसा कर सकते थे, वो भी सिर्फ नाड़ी परीक्षा से। मतलब नब्ज पढ़कर बीमारी का पता लगाने की जो हमारी प्राचीन तकनीक है, उसका इस्तेमाल करके। और ये प्रोसेस कोई तुक्का नहीं था, ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक था। देखिए, पहले नब्ज की स्पीड और रिदम को पढ़ा जाता था, फिर शरीर के जो त्रिदोष होते हैं उनमें कोई इम्बैलेंस तो नहीं, इसका पता लगाया जाता था। और आखिर में बीमारी की एकदम सटीक पहचान की जाती थी। मतलब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक सिस्टम था ये। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं थीं। दावा किया गया है कि इस मेथड से डायबिटीज, दिल की बीमारियां, डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों का भी पता लगा लिया जाता था। अब जरा इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि एक दौर ऐसा भी था जब दुनिया की पूरी जीडीपी में प्राचीन भारत का हिस्सा 33% था? 1/3। ये चार्ट उसी अविश्वसनीय स्केल को दिखा रहा है। और ये कोई थोड़े समय की बात नहीं है। सोर्स के मुताबिक लगभग 2000 सालों तक भारतवर्ष दुनिया का इकोनॉमिक इंजन बना रहा। 2000 साल! तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ खिंची क्यों चली आती थी? वजहें साफ हैं। मसाले, सिल्क, हीरे, दवाइयाँ और इन सबसे बढ़कर ज्ञान। यही वो खजाने थे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और एम्पायर्स को यहाँ खींच लाते थे। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और ये सोर्स के सबसे कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग दावों में से एक पर रोशनी डालता है। ये है प्राचीन उड़ान के सिद्धांत। यहाँ पर सोर्स वैमानिक शास्त्र नाम के एक प्राचीन ग्रंथ का जिक्र करता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में विमान के बारे में, यानी कि एडवांस्ड फ्लाइंग मशीन्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। और इन विमानों की जो खासियतें बताई गई हैं वो किसी मॉडर्न साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं। जैसे कि वर्टिकल टेक ऑफ की कैपेबिलिटी, मल्टी फ्यूल इंजन और तो और प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल करने की क्षमता भी। हाँ, ये सोर्स खुद भी मानता है कि ये दावा काफी विवादित है, इस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो इसे इस तरह से पेश करता है कि ये प्राचीन भारत की जबरदस्त इमेजिनेशन और साइंटिफिक सोच का एक सबूत है।
मतलब हदों से परे जाकर सोचने की जो चाहत थी, ये उसे दिखाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस सोर्स का जो कोर मैसेज है वो ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और जंग की कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन और नॉलेज की एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में दिखाई गई तस्वीर से कहीं ज्यादा एडवांस थी। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपने अतीत को जिस नज़र से देखते हैं वो हमारे भविष्य को कैसे शकील देता है। इस पर सोचना वाकई काफ़ी दिलचस्प है।